अयोध्या में सब अच्छे हैं लेकिन वहां एक दुष्टा है। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे, रामायण में 3 नगरी का वर्णन है, अयोध्या नगरी, मिथिला नगरी और लंका नगरी। लंका में सब दुष्ट हैं लेकिन वहां भी एक अच्छे हैं। कौन? बोले श्री विभीषण जी महाराज, भगवान के परम भक्त हैं। लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन करे वासा। लेकिन वहां भी एक सज्जन है। और अयोध्या में, बोले अयोध्या में सब सज्जन है लेकिन वहां भी एक दुष्टा है जिसका नाम मंथरा। नाम मंथरा मंदमति दासी कैकेयी केर, अजस पिटारी ताहि कर गई गिरामति फेर। लेकिन जब मिथिलापुरी की बात आती है तो मिथिलापुरी में जितने हैं सब अच्छे ही अच्छे हैं महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नारी सुभग सुचि संता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता। मिथिला नगर के नर नारी पुरुष सब संत हैं महाराज, वहां सब संत हैं, कोई असंत नहीं। इसलिए जनक जी कहते हैं मम सुता, ऐसे पवित्र कुल में इसका पालन हुआ है। मम सुता सहधर्मचरी तव, ये मेरी बेटी सीता आज से आपकी धर्मचरी, धर्म संगिनी होगी। सहधर्मचरी तव, और ये तुम्हारे धर्म पालन में तुमसे आगे बढ़कर हर कार्य में, तुम्हारे धर्म के कार्य में तुम्हारी सहयोगिनी बनेगी। प्रतीक्ष चैनाम, इन सीता का पाणी ग्रहण करो। भद्रम ते, हे राम तुम्हारा मंगल हो। जनक जी ने भगवान को आशीर्वाद दिया। क्यों आशीर्वाद दिया? श्री गोविंदराज स्वामी जी महाराज अपनी टीका में लिखते हैं कि ऐसी सुंदर जोड़ी को देखकर दृष्ट दोषो भविष्यति, कहीं किसी की दृष्टि न लग जाए, नजर न लग जाए राम जानकी की इस जोड़ी को देखकर। इति मंगलमाशास्ते, इसलिए श्री जनक जी महाराज मंगलाशासन कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। भद्रम ते, हे राम तुम्हारा भद्र हो। पाणिम गृहिणीस्व पाणिना, पाणिम गृहिणीस्व पाणिना का बड़ा सुंदर भाव श्री गोविंदराज स्वामी जी ने अनुभव किया है। जनक जी कहते हैं, राम अभी तो ये विवाह का प्रसंग है, विवाह का मंडप है, यहां तो पाणी ग्रहण करो। पाणिम गृहिणीस्व पाणिना, इदानीम पाणिम गृहिणीस्व, अभी तो पाणी ग्रहण करो। लेकिन यहां पर एक व्यंग है, व्यंजना है, और व्यंजना ये है, जनक जी कहना चाहते हैं, राम मेरी बेटी सीता बड़ी दुलारी है, बड़ी लाड से पाली गई है, बड़े लाड से, बड़े दुलार से इसको मैंने पाला है, मेरे ये आंखों की पुतलिका है। राम अगर मेरी जानकी कभी तुमसे रूठ जाए, कभी मान कर जाए, तो हे राम मेरी बेटी को दुख मत देना, इसे मना लेना, इसे प्रसन्न कर लेना। और राम गृहस्थ जीवन में पति पत्नी में ये भाव होता है, अगर कथनचित मेरी बेटी सीता तुमसे रूठ जाए और मनाने पर, कहने पर भी ये न माने, तो एकांत में इसके चरण को भी पकड़ लेना, कोई आपत्ति नहीं। इदानीम पाणिम गृहिणीस्व, अभी तो पाणी ग्रहण करो। इदानीम पाणिम गृहिणीस्व, अभी तो पाणी ग्रहण करो। लेकिन ऐसे प्रणय काल में, प्रणय कलह के काल में अपनी प्रियतमा सीता को प्रसन्न करने के लिए अगर इसका पाद वंदन भी करना पड़े तो तुम संकोच मत करना। राम इदानीम पाणिम गृहिणीस्व। इयं सीता मम सुता सहधर्मचरी तव, प्रतीक्ष चैनां भद्रं ते पाणिं गृहिणीस्व पाणिना। इत्युक्त्वा प्राक्षिपद राजा मंत्रपूतं जलम तदा। इतना कहते हुए अभिमंत्रित उस पवित्र जल को, संकल्प के जल को श्री जनक जी महाराज ने राम जी के हाथ में दिया। और कन्यादान का संकल्प करके ज्यों ही जनक जी महाराज ने भगवान के हाथ में जल दिया, देवदुन्दुभिर्घोषः
उसी समय देवताओं ने दुंदुभी बजाई और पुष्प की वर्षा की, जय जयकार की। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। पुष्प वर्षा महान भूत, पुष्प की वर्षा हुई, देवताओं ने पुष्प की वर्षा की। श्री जनक जी महाराज ने कन्यादान किया और कन्यादान के पश्चात भरत जी को मांडवी का दान किया, लक्ष्मण जी को उर्मिला का दान किया और शत्रुघ्न जी को श्रुत कीर्ति का दान किया। और चारों कन्याओं का जब दान हो गया, विधिवत अग्नि की स्थापना हुई और ब्राह्मणों ने वेद मंत्र का उच्चारण किया और राष्ट्रभृत होम, जय होम जो विवाह पद्धति में है वो सारे होम संपन्न हुए। और होम करने के बाद वर और वधू अग्नि की परिक्रमा करते। भरी भुवन रहा उछाह, राम विवाह भा सबही कहा, करी होम विधिवत गांठ जोरी, होन लागी भांवरी। करी होम विधिवत गांठ जोरी, होन लागी भांवरी। करी होम विधिवत गांठ जोरी, होन लागी भावरी। क्यों करे विनय विदेह कियो, विदेह मूर्ति सावरी। क्यों करे विनय विदेह कियो, विदेह मूर्ति सावरी। करी होम विधिवत गांठ जोरी, होन लागी भांवरी। करी होम विधि करी होम करी होम विधि पूर्वक होम संपन्न करके वर वधू अग्नि की परिक्रमा करने लगे। वधू आगे, वर पीछे, और चार जोड़ी है। चार जोड़ी बड़ी सुंदर है। राम जी सांवले और किशोरी जी गोरी, भरत जी सांवले और मांडवी जी गोरी, और लक्ष्मण जी गोरे और उर्मिला जी सांवली, और शत्रुघ्न जी गोरे और श्रुत कीर्ति जी सांवली। ऐसी सुंदर चार जोड़ी परिक्रमा कर रही है अग्नि की। मंडप की वो अद्भुत झांकी, ये भगवान के विवाह की जो भांवरी है, इसकी दो पंक्तियों का आनंद लेकर के आगे बढ़े। क्योंकि राम जी का विवाह जो है ना, राम कथा में सबसे रसमय प्रसंग राम विवाह प्रसंग है। हमारे तो अयोध्या के और मिथिला के संत कहते हैं कि सच पूछो तो राम जी का अवतार केवल विवाह करने के लिए ही हुआ था। हाँ, क्योंकि और अवतारों में भगवान का ब्याह हुआ नहीं। मत्स्य अवतार में मछली का कौन ब्याह करे? हाँ? कच्छपा अवतार कच्छप का ब्याह कौन करे? नरसिम्हा अवतार, बोले नरसिम्हा अवतार में जो पहले से श्री जी हैं वो भी सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाती, दूसरी कौन आएगी? भागवत तो आप सुनते ही हो, महाराष्ट्र ने सुनाया हो कि नरसिंह भगवान का जब क्रोध शांत नहीं हो रहा था, ब्रह्मादिक देवताओं ने स्तुति की, फिर भी नरसिंह भगवान का क्रोध जब शांत नहीं हुआ तो लक्ष्मी जी को भेजा, आप जाओ। साक्षात श्री पेषिता देवैहि, देवताओं ने श्री जी को भेजा, आप जाओ। बाबू साहब कितने नाराज हों, किसी के मनाने पर न माने, लेकिन घर की मालकिन आकर के कहती है अजी शांत हो जाओ, तो शांत हो जाते। इस भाव से ब्रह्मादिक देवताओं ने भेजा कि श्री जी के जाने पर इनका क्रोध शांत हो जाएगा। लेकिन वहां तो नरसिंह भगवान ने ऐसी गर्जना की कि लक्ष्मी जी भी उल्टे पांव लौट गए। तो जहां लक्ष्मी जी की स्थिति वहां दूसरी कन्या कौन वर्ण करेगी? तो नरसिंह भगवान के ब्याह का भी कोई प्रसंग नहीं। वामन भगवान, बोले वामन भगवान तो ब्रह्मचारी बन करके आए थे, माया माड़वकम हरिम, वहां भी ब्याह का कोई प्रसंग नहीं आया। यद्यपि वामन भगवान नकली ब्रह्मचारी थे, असली ब्रह्मचारी नहीं थे। वेद व्यास जी कहते माया माड़वकम हरिम, माया माड़वक ब्रह्मचारी का वेश था, लेकिन दुल्हन को तो अपने हृदय में बैठाए हुए थे पहले से श्री जी को। इसीलिए वामन भगवान जब राजा बलि के द्वार पर पहुंचे तो मृगचर्म से अपने वक्षस्थल को ढक लिया। हमारे आचार्य जन वर्णन करते हैं कि वामन भगवान ने मृगचर्म से अपने वक्षस्थल को इसलिए ढक लिया कि कहीं राजा बलि को दिख गया, क्या बोले, तद वक्षस्थल नित्यवास रसिकाम तच्छांति संवर्धिनी पद्मालंकृत पाणि पल्लव युगाम पद्मासनस्थाम श्रियम। जो श्री जी भगवान के वक्षस्थल में नित्य निवास करती हैं, अगर श्री जी का दर्शन राजा बलि को हो गया तो कहीं राजा बलि पहचान गए, रे ये तो नकली ब्रह्मचारी है। इसलिए भगवान को छिपाना पड़ा, मृगचर्म से अपने वक्षस्थल को आवृत किया
तो वामन अवतार में भी ब्याह का कोई प्रसंग नहीं। श्री कृष्णावतार, बोले कृष्णावतार में तो भगवान का खूब विवाह हुआ, हाँ थोक भाव में हुआ, फुटकर नहीं, थोक। 16,100 विवाह तो एक ही बार में किया कन्हैया ने। लेकिन आपको एक बात बताऊं, किसी भी विवाह में भगवान कृष्ण को यह सौभाग्य नहीं मिला कि सारी सरहज उनकी आरती उतारती, गीत गाया जाता है, लोग नाचते। ये सब उत्सव का आनंद कृष्ण भगवान के विवाह में नहीं हुआ। ये आज कथा व्यास लोग भले मना लें, कृष्ण विवाह है, चलो नाच लो गा लो, लेकिन जब सही में ब्याह हुआ भगवान का उस समय तो मार धाड़ लड़ाई, किसी की खोपड़ी फूट रही, किसी के पैर टूट रहे, यही सब हुआ। भागवत पढ़ लेना। और ऐसे ऐसे ब्याह महाराज, ससुर जी से पहले 28 दिन तक पटका पटकी होती तब ब्याह होता। जामवंत जी के साथ यही हुआ, इतरेतर मुष्टि भी 28 दिनों तक। विवाह तो हमारे श्री रघुनाथ जी का हुआ, न भूतो न भविष्यति। विवाह तो राम जी का, और हमारे अयोध्या मिथिला के संत कहते हैं इसीलिए राम जी का अवतार हुआ था। भक्तों को विवाह लीला का सुख देने के लिए भगवान ने अवतार ग्रहण किया और बड़े धूमधाम से श्री रघुनाथ जी का विवाह। हमारे पूज्य बक्सर के मामा जी महाराज का भाव, वो कहते थे कि एक बार श्री जी लक्ष्मी जी मृत्युलोक में आई और विचरण कर रही थी, बहुत कुछ देखा। और जब बैकुंठ पहुंची तो भगवान ने पूछा क्या क्या आपने देखा मृत्युलोक में, लीला विभूति में? तो श्री जी ने कहा सब कुछ देखा, एक चीज ऐसा देखा जो हमारे आपके जीवन में नहीं। भगवान ने कहा क्या? श्री जी ने कहा मृत्युलोक में मैंने देखा लोग अपने विवाह की वर्षगांठ मनाते हैं और हमारे आपके ब्याह की वर्षगांठ नहीं होती।